हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा ये आपके पास 13th सेशन है। इससे पहले हम ऑलरेडी 360 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं, 360 क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेबल होते हैं, तो इसलिए क्लासेस का टाइम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं उनको दोबारा करने का बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, उनको हम जल्दी कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेबल क्वेश्चन है। क्या कहता है आपके पास? चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीन। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव द रोल ऑफ ए टीचर इज दैट ऑफ। देखो टीचर का क्या रोल होता है आपके पास स्कूल में। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 वो एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। ऑलरेडी कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट? हाई सेल्फ एफिशिएंसी, हाँ जी होती है उसके अंदर। बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, ये गलत है। ठीक है। शोइंग सॉल्विंग प्रॉब्लम इंसाइटफुली, ये सही है। हाई ऑर्डर मेंटल, ये भी सही है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो उसी को सही होगा। अकॉर्डिंग द प्री कॉन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेक अ पर्सनल डिसीजन? तो बेसिकली वो पनिशमेंट के बेसिस के ऊपर होते हैं, सेल्फ ओरिएंटेशन चीजें होती है। ठीक है। जैसे ऑप्शन है पर्सनल नीड एंड डिजायर, तो ये तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। इंडिविजुअल वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि बच्चा भी डर के बेसिस के ऊपर चीज़ों को कर रहा है, तो पोटेंशियली पनिशमेंट वहां पे इन्वॉल्व रहती है। बच्चे से 5-6 साल तक तो डर से ही काम करवाना पड़ता है। रिगार्डिंग लर्नर इंडिविजुअल डिफरेंस, द टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए अगर लर्निंग, तो कंबाइन वे में प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। प्रोवाइड द वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट अ इक्वल रेट, ये कोई रेट नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट पेस के साथ वर्क करती है फॉर डिफरेंट पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट? तो असेसमेंट इज अ इनबिल्ट प्रोसेस इन अ टीचिंग लर्निंग, अंदर ही हो वो टीचिंग के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी? तो क्रिएटिव बच्चे के अंदर रिपीटेबल क्वेश्चन, डाइवर्स थिंकिंग होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगॉस्की एग्री? तो वो सोशल इंटरेक्शन के साथ थे। ठीक है। तो चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स। चिल्ड्रंस आर, बच्चे कैसे होते हैं? क्यूरियस बिगिनिंग, who use their logic and abilities to explore the world about them. Okay. Which of the following statement about children's error is correct? Children error are part of the learning process, ये सही statement है। ठीक है। A teacher need to ensure that all learner in a class feel expected and valued। ठीक है। To do this, teacher would to get know the social and cultural background of her student and encourage diverse opinion in the class. Suresh generally like to study alone in a quiet room, where Madan like to study in a group with his friends. This is the behavior, तो लर्निंग स्टाइल है। किसी को अकेले पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ग्रुप में। India has a lot of linguistic diversity in the context, but is the most appropriate statement about a multilingual classroom at primary level, especially class 1 and 2. The teacher should respect all the language and encourage children to communicate in all them. What is the mean by nature in a nature neuter controversy? तो nature heredity को represent करता है, यानी biological given or the heredital information. Mass media is beginning, sorry, mass media is becoming a very important agency of socialization. Which one of the following is the most appropriate statement? Access to mass media is growing and mass media influencing attitude, value and beliefs. How children learn? Which one of the following is not true? तो चाइल्ड लर्न व्हेन दे आर कोग्निटिवली रेडी, सही है। डिफरेंट वे में वो सीखते हैं, नेचुरली मोटिवेट होना चाहिए, एंड लर्न इन अ क्लासरूम ओनली, ये गलत है। बच्चे सिर्फ क्लास में ही थोड़ी सीखेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी शुड अ प्राइमरी स्कूल टीचर अडॉप्ट टू मोटिवेट हर स्टूडेंट? हेल्प चिल्ड्रन सेट गोल एज पर देयर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टुवार्ड द सेम। उनको पहले उनका गोल सेट कीजिए, फिर उसको उन्हीं की तरफ जो है वो काम करना है। Which one of the following is the primary agency of socialization?
फैमिली, ठीक है। फैमिली जो प्राइमरी एजेंसी होती है आपके पास सोशलाइजेशन की। गिवन children, group work is an effective pedagogical strategy since children learn from each other and support each other in the learning process. B right answer है. A child with normal intelligence should difficulty reading and comprehensive language. It indicate that the children shows, जैसे ग्राफिक हो गया तो बॉडी से रिगार्डिंग है, कैलकुलिया मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग है, डिसलेक्सिया आपके पास जो रीडिंग से रिगार्डिंग होता है, ठीक है। तो रीडिंग एंड कम्प्रीहेंसिव भी आपके पास यहाँ पे ये इंक्लूड होगा। ओके, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी तो 0 से 2 साल का। अकॉर्डिंग टू पियाजे चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज द स्टेज ऑफ, तो वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। डेवलपमेंट प्रोसीड फॉर जर्नल टू स्पेसिफिक, इजी क्वेश्चन है। व्हेन अडल्ट अर्जेस टू द असिस्टेंस they provide to facilitate progression of the child from current level of performance to potential level of performance is called, उसको कहते हैं scaffolding, हेल्प की जा रही है। The process of changing the existing schema to include new information is known as assimilation, क्या कहोगे assimilation। In middle childhood speech is more, तो चाइल्डहुड में जो स्पीच होती है वो ज़्यादा सोशलाइज्ड होती है रैदर देन ईगो सेंटर, ठीक है, बच्चा बड़ा हो चुका है। द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इन्वॉल्व हैंड ऑन एक्टिविटी फॉर, ठीक है, टू द क्लासरूम या द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन द क्लास प्लेइंग melodies, self-composed music on his keyboard. The class teacher thought that Raghav seemed to be high in dash dash intelligence. तो म्यूजिक में बहुत अच्छा है वो। When a teacher consider boy as a naturally better at mathematics than girls, it show that, तो वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जेंडर बायास होता है वो, ठीक है, यानी वो स्टीरियो टाइप की थिंकिंग रख रहे हैं। Inclusive education assume that we should change the system to fit the child, ठीक है, तो इसका ए जो है राइट आंसर है। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एंड मैंने पहले ही कहा है कि टिक लगे हुए हैं, सो आप वीडियो को रोक के यहाँ पे इनके आंसर दीजिएगा, ओके, ताकि आप जो है इनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे तभी सही है। ऑप्शन को भूल जाओ कि ऑप्शन क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है, आपको वीडियो को रोक के जो है इनके आंसर खुद देने हैं। ओके ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।